sorry ass DJ. आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे मीन यानी कि माध्य कैसे निकलता है। माध्यमा, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। इसी को हम लोग कहते हैं माध्य। तो हम लोग देखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। इसको एकदम हम बेसिक से लेकर चलेंगे। जब आपको आंकड़ा दिया रहेगा और आंकड़ा से बोला जाए कि आवृत्ति वितरण कैसे बने, उसका तालिका बनाइए। उसके बाद बोलेगा इसको इसकी सहायता से बारंबारता को लिखिए। उसके बाद एफ एक्स लिखिए, फिर एक्स लिखिए। इस तरह से जो है अलग अलग तरीके से आपको खुद से बनाने के लिए बोलेगा। इसमें कोई जो है वो वर्ग अंतराल या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पहले से दिया नहीं रहता है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। गणित की एक परीक्षा में 30 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। गणित की एक परीक्षा हुई जिसमें कुल 30 छात्र थे। जैसा कि हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 और 10, 3 × 10 30। तो 30 छात्रों ने जो है वो परीक्षा में अंक प्राप्त किए। इन अंकों की आवृत्ति वितरण तालिका में के रूप में परिवर्तित कीजिए। इसको क्या है? एक वितरण तालिका के रूप में परिवर्तित करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक वर्ग अंतराल के रूप में। और वर्ग अंतराल जो होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 5 का। इस तालिका की सहायता से लंबी और सरल दो विधि का जिक्र किया गया है, एक लंबी विधि और एक सरल विधि। दोनों विधियों के माध्यम से माध्यमान निकाले। दोनों के माध्यम से हमको क्या निकालना है? मध्यमान, यानी कि मीन, माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लंबी विधि से माध्य। लंबी विधि से माध्य होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। सभी को एक साथ जोड़ना, फिर गुना करना, उसके बाद भागा देना, ये सारी विधियां किसमें होती है? लंबी विधि में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो इसका वर्ग अंतराल निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं? CI कहते हैं। क्या कहते हैं? CI। चूंकि इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल जो होगा वो किसके किसके मध्य होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारी बड़ी जो संख्या है वो कितनी है। तो यहां हम लोग देखते हैं 48। बड़ी संख्या कितनी है? 48। उसके बाद देखेंगे छोटी संख्या। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? तो यहां हम लोग पाते हैं 12। ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी। तो हम लोग देखेंगे कि जो है ये सबसे बड़ी 48 है और सबसे छोटी 12 है। सबसे छोटी 12 है। तो इस दोनों के बीच में ही हमारा वर्ग अंतराल रहेगा। ठीक है। तो इसको अच्छा दिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इससे कम करके ले लेते हैं 10 और इधर ले लेते हैं कितना? 14। ठीक है। अब बोलेंगे सर 10 और 14 तो 4 ही होता है और हमें लेने कितना बोला है? 5 होना चाहिए वर्ग अंतराल। तो यहां हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे। कितना से स्टार्ट करेंगे? 15 से। और ये कहां तक जाएगा? 19 तक। तो अब जब हम लोग वर्ग अंतराल को देखेंगे यानी कि CI को देखेंगे तो कहां देखेंगे? इन दोनों के बीच। प्रारंभ मतलब पहली जो है छोटी वर्ग अंतराल की छोटी संख्या, उसके बाद दूसरी की छोटी। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 5 का। यानी कि हमारा वर्ग अंतराल जो CI है वो कितना है? 5 है। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल 15 से 19 कहां तक जाना है? यानी कि इसमें हम 2 घटा के 10 लेते हैं और इसमें 50 तक लेते हैं। कहां तक? 10 से 50 तक। मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 50 में 10 40 और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 8। टोटल कितना बनेगा हमारा? 8। तो 1 2 फिर यहां लिखेंगे कितना? 20। कितना लेंगे? 20। 20 से 24, फिर 25 to 29, फिर 32 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49। ठीक है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8
हमारा टोटल कितना हो गया 8। आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग अंतराल क्या होता है, सीआई क्या होता है। जिसके जिसके बीच में हम लोग को संख्या लेना है वही क्या हो गया वर्ग अंतराल। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या बारंबारता, जिसको आवृत्ति बोलते हैं, जिसको दोहराया जाता है क्या आवृत्ति, इसी को जो है एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं एफ। अब हम लोग देखते हैं आवृत्ति में एफ में होता क्या है। तो 10 और 14 इसके बीच में, या तो फिर 10 को और 14 को दोनों को लेंगे। इसमें अगर 10 रहा तो ये भी लेंगे और 14 रहा तो ये भी लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 48 मतलब 48 है, फिर 12 है, 12 मतलब 1 हो गया 12, जो 14 से 10 और 14 में आता है कि नहीं 12, तो 1। फिर देखिए यहाँ 20 है जो 14 से बड़ा है, फिर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, 34 22 24 36 18, 14 से बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। 15 14 से बड़ा है, ये नेक्स्ट वाले में लेंगे 15 वाले में। उसके बाद देखिए कोई है क्या हमारा 31 44 14, देखिए यहाँ पे कितना है 14, तो एक और, तो टोटल कितना हो गया 2, टोटल कितना हो गया 2। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे 15 से 19 के बीच में, 15 से 19 के बीच में देखिए फर्स्ट लाइन में है नहीं है, दूसरा लाइन में देखिए है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है 15, और आगे बढ़ते जाइए कहीं है क्या नहीं है, 15 से 19 15 से 19 15 से 19 इधर तो नहीं दिख रहा है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है 18, क्या है 18, तो कितना हो गया इसमें भी 15 और 18 कितना हो गया टोटल 2। कोई दिक्कत। फिर उसी तरह देखेंगे 20 से 24 में, 20 से 24 में देखिए एक 20 है और आगे बढ़िए देखिए 22 है, मतलब 2 हो गया 1 2, उसके बाद 24 मतलब 3, उसके बाद 20 से 24 देखिए 22 यहाँ भी है मतलब 4, उसके बाद 20 से 24 20 से 24 20 से 24 है क्या नहीं है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 4। ठीक है। उसी तरह देखेंगे 25 से 29 के बीच में, कहा देखेंगे 25 से 29 के बीच में, यहाँ देखिए 25 से 29 1, ठीक है। फिर आगे देखिए है क्या 25 29 देखिए यहाँ पे भी है मतलब 2, उसके बाद देखिए 25 29 देखिए 27 भी तो आता है ना 25 29 के बीच में, तो हो गया 3, उसके बाद देखिए 26 यानी कि 4, उसके बाद 25 29 के बीच में 29 यानी कि 5, उसके बाद 25 29 के बीच में 28, उसके बाद और है क्या नहीं 26। टोटल कितना होगा कितने लिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। तो यहाँ भी गिन लीजिए एक बार 25 29 के बीच में कोई छूटा तो नहीं है, 25 29 1 2 3 नहीं ये नहीं है ना, 3 4 5 6 7 ये नहीं है ना 7, 3 3 6 और 1 7, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 30 और 34 के बीच में, 30 और 34 देखिए 30 और 34 के बीच में क्या आएगा 31 1, उसके बाद 32 2 काउंट करते जाएंगे 33 3 32 4, उसके बाद 34 तक लेना है, 38 ले सकते हैं नहीं, फिर 32 5, फिर 30 6, फिर 31 7, टोटल कितना हो गया 7। और एक देखिए हमारा 34 यहाँ पे है, कितना हो गया 8, टोटल का कितना हो गया हमारा 8। फिर देखेंगे 35 से 39 के बीच, 35 से 39 इसमें है नहीं है, 35 से 39 है क्या, देखिए यहाँ पे है 38 1 और यहाँ 36 2, कितना हो गया
2। उसके बाद देखिए 40 से 44, 40 से 44 देखिए 1, ये तो 45 है, 1 2, इसमें भी 2 है, कितना है 2। उसके बाद देखेंगे 45 से 49 के बीच, तो 45 से 49 के बीच 48, 1 2 3, तो कितना हो गया 3 हो गया। आशा करते हैं कि F यानी कि आवृत्ति आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आवृत्ति हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें जितनी संख्या होती है उसको क्या करते हैं, एक साथ वर्ग अंतराल के अनुसार जो है बारंबारता को लिखते हैं। तो इसमें हम लोग 2 चीज देख चुके हैं। पहला, इसमें CI जो है वो कितना निकला है, 5 का निकला है। और अगर हम देखेंगे सिग्मा, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा, और ये क्या है F, सिग्मा F बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िए 3 2 5 6 7, 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल कितना हो गया 30 यानी 30। इसी को हम लोग n के रूप में जानते हैं। n क्या हो गया हमारा 30, n क्या हो गया 30। फिर हम लोग जब देखेंगे आगे यानी मध्य बिंदु, वर्गों का मध्य बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु को ही x बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x। इसमें क्या हो जाएगा, लोअर प्लस हायर, इसको लोअर बोलते हैं और इसको हायर, और इसमें को बट्टा क्या कर देंगे 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे लोअर और हायर को जोड़ के बटा 2 कैसे करते हैं। तो यहाँ 10 है लोअर और 14 है हायर, 10 प्लस 14/2 क्या होता है 10 और 10 20 4 24/2 यानी कि 12। क्या हो गया टोटल 12। उसी तरह आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 19, जोड़िए 19 और 1 20 4 24 और 10 34 यानी कि 17, 17 दूनी 34, यहाँ क्या हो जाएगा 17। उसी तरह आगे क्या होगा 22, क्या हो जाएगा 22, फिर क्या होगा 27, फिर क्या होगा देखिए 27, 4 हो गया ना, थोड़ा सा नीचे लिखना है। यहाँ क्या था 22 और ये 27, यहाँ पे 32, यहाँ पे 37, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 47। कोई दिक्कत। ये क्या निकल गया x, क्या निकल गया x। अब हमें क्या निकालना है, आवृत्ति और मध्य बिंदु का गुणनफल f इंटू x। ठीक है, आवृत्ति का और वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो अब देखेंगे 2 और गुना 12, 2 गुना 12 क्या हो गया 12 दूनी 24, उसी तरह 17 दूनी 34, उसी तरह 22 चौक 88, उसी तरह 27 सते 49 का 9, बाकी हाथ में 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, फिर यहाँ करेंगे 8 दूनी 16 का 6, बाकी हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25। उसी तरह यहाँ करेंगे 37 दूना 74, फिर करेंगे 42 दूना 84, 47 तिया 7 तिया 21 का 1, बाकी हाथ में 2 और 4 तिया 12 और 2 14। कोई दिक्कत। तो हम लोग देखा CI कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, बिंदुओं का मध्य बिंदु यानी x कैसे निकलता है और fx कैसे निकलता है। फिर हम लोग लेंगे सिग्मा fx। तो सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है
योग, जैसा कि आप लोगों को बताए हम, योग यानी कि जोड़, ये सभी का जोड़। उसी तरह सिग्मा यानी कि इन सभी का जोड़, किसका किसका, एफ और एक्स के गुणनफल का, इसको जोड़ते हैं। 4 4 क्या हो गया, 8 और 8 क्या हो गया, 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35, 35 और 5 40, 40 का 0, बाकी हाथ में 4 4 4 8 8 8 16 23, 23 और 5 23 5 28 28 और 8 36 44 47 49 49 का 9, बाकी हाथ में फिर से 4 4 और 1 5 6 7 और 1 8, कितना आ गया, 890। तो हम लोगों ने देखा सिग्मा एक्स कितना आ गया, 890। अब हम लोग सभी जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य यानी कि मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा एन, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एफ एक्स जो हम लोगों ने एफ एक्स को योग को निकाल के किया था 890 और एन कितना था हमारा 30, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, क्या बच गया 7 8 यानी कि 2 2 पर 9 29, 3 8 24 3 9 27, फिर क्या बच गया 2 29, 3 6 18, फिर बच गया 2, फिर 3 6 18, तो 6 है तो इसको हम लोग 7 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं, यानी कि 29.67, ये लगभग में आ गया, कोई दिक्कत, यही हमारा आंसर हो गया। और यदि अगर हम देखें, ये हो गया लंबे विधि से। सरल विधि क्या होता है इसका, सरल विधि, अगर सरल विधि से निकालना चाहे, ये फर्स्ट ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, और अगर सेकंड निकालना चाहे तो ऐसे। इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का m बराबर, यानी कि माध्य बराबर am, एज्यूम मीन। इसमें एक हम लोग मीन एज्यूम करते हैं कि सबसे बड़ा मीन क्या है लगभग में, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या प्लस करते हैं, तो इसमें सिग्मा एफ एक्स, इसमें सिग्मा एफ एक्स ये नहीं रहेगा, इसमें बदल जाएगा, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या करेंगे, एफ, ठीक है, उसके बाद इंटू क्या हो जाएगा, सी आई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये निकलेगा कैसे। आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे कैसे होता है, ठीक है।